2024 के लिए विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कवायद शुरू। राहुल से मिले नीतीश तेजस्वी, एकजुट हो पाएगा विपक्ष? बड़ा सवाल, विपक्ष के इस फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा? नीतीश लीड करेंगे या राहुल गांधी या फिर कोई और? जी हां, पिछले 8-9 सालों में पीएम मोदी और बीजेपी के आने के बाद किसी एक मुद्दे के बजाय किसी बड़े मकसद से एक साथ आने की विपक्ष की गंभीर कवायद पहली बार दिखी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश में जुट गया है। 2024 के मद्देनजर विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष की एकजुटता की दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है। बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। नेताओं ने मुलाकात को ऐतिहासिक करार दिया। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको एक साथ लेकर विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है। हम लोगों की बातचीत हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आपको मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि विपक्ष के इस फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा? नीतीश कुमार इसको लीड करेंगे या राहुल गांधी या फिर कोई और? राहुल की मुलाकात से एक सवाल और उभर कर आ रहा है कि बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं कांग्रेस के अपने घर में नेताओं के वापसी झगड़े ही नहीं सुलझ पा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ना नीतीश और राहुल, इन दोनों नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। क्या विपक्षी पार्टियां इन पर भरोसा करने को तैयार हैं? तो देखना होगा कि विपक्षी दलों की यह दोस्ती कहां तक जाती है। बीजेपी के मुकाबले के नाम पर अलग अलग विचारधाराओं वाले ये सब दल एकजुट होने की बात तो कर रहे हैं, पर क्या सिर्फ बीजेपी विरोधी काफी है या कोई स्पष्ट एजेंडा भी है कि वे किस मुद्दे पर एक होकर जनता के बीच जाएंगे? ये सवाल बड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।